ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज हम जगदम्बा माँ की दिव्य पालना का अनुभव कर रहे हैं। अंग संग रहने का मौका मुझे मिला। उन्होंने अपने हाथ से प्यार और दुलार किया। अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया। बच्चों की तरह से प्यार किया। वो दिन कैसे थे। ओहो मम्मा की गोद में हम जाते थे। कितने लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। सिर्फ यह मेरा ही अनुभव नहीं। जब मम्मा की गोद में हम गए, हमें सुध बुध नहीं थी। हम कहाँ थे उस समय। वो कौन मम्मा थी जो हमें इतना प्यार कर रही थी। वो जगत अम्बा सरस्वती मध्य किसको भगत जन्म जन्मांतर याद करते हैं। जिसको विद्या की देवी मानकर उसे विद्या मांगते हैं। शीतलता के लिए शीतला देवी के रूप में उसका गायन करते हैं। उस संतोषी माता की गोद में हम थे। उसने हमारे सब पापों को हर लिया। हमें इतना शीतल कर दिया कि अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। हमको बहुत सहज जैसा लगा पुरुषार्थ करना। बाबा और मम्मा के संग में रहकर। मम्मा की चाल बहुत रॉयल फरिश्ते की तरह थी। मम्मा और बाबा की मुरली में विशेष अंतर यही रहा कि बाबा की मुरली सागर की लहरों की तरह ज्ञान के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते एक से दूसरे बिंदुओं की तरफ चली जाती है। और मम्मा विशेष किसी एक बिंदु पर गहराई में जाकर विस्तार से सुनाती थी। मम्मा में अनेकों अनेक विशेषताएं थी। यज्ञ की जिम्मेवारी होते भी बहुत निश्चिंत थी। कभी किसी ने उन्हें चिंता के स्वरूप में नहीं देखा। बाबा कहते कि निश्चिंत भी वही रह सकता है जो ड्रामा के राज को जानकर ड्रामा के पट्टे पर सदा खड़ा रहता है। मम्मा ऐसे निश्चिंत थी। बेहद की बातों में भी और अपनी दैविक दिनचर्या में भी। मम्मा ने एक एक बहन को प्रकाशित किया। मम्मा खुद 2 बजे उठकर योग करती और 4 से 5 बजे तक संगठित योग कराती। नाश्ता और करके मम्मा का क्लास होता, जिससे एक बहन को टॉपिक देकर उस टॉपिक पर बोलने के लिए कहती और उन्हें करक्शन देती। मम्मा ने उन 350-400 बहनों को ऐसी ट्रेनिंग दी जो आज उनको सुनने के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है। सबका उमंग उत्साह 14 वर्षों तक बना कर रखना। जनमानस के सामने भाषण करने के लिए ट्रेनिंग देना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मम्मा ने एक एक यज्ञ वत्स पर व्यक्तिगत ध्यान दिया। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा 1936 में बहुत सी बहनें यज्ञ में आई,
परंतु आप में कौन सा ऐसा विशेष गुण था जिस वजह से आप इस संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका बने? मम्मा ने उत्तर दिया, दृढ़ता के गुण के कारण। मम्मा कम से कम 3 बार मुरली जरूर पढ़ती थी। हम सभी अनुभवी हैं कि जितनी बार मुरली पढ़ते हैं उतनी नई नई पॉइंट बुद्धि में बैठती हैं। मम्मा की चाल बहुत रॉयल फरिश्ते की तरह धीरे धीरे थी। कोई तेज चलता था, चप्पल की आवाज़ करते हुए चलता, तो मम्मा कहती कि देखो, देव फरिश्ते बहुत रॉयल होते हैं। रॉयल रूप से चलना चाहिए, जो प्रकृति को भी दुख न हो। ओम शांति। बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर आगे के अनुभव के लिए।